हेलो दोस्तों, हम एक्सरसाइज 4.5 पे डिस्कस कर रहे थे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 13 पे डिस्कस करेंगे। इसमें हमें एक आव्यूह दिया है ए 3, आव्यूह ए हमें दिया है 3, 1, -1 और 2, और हमें दर्शाना है कि a² -5a + 7i बराबर 0। ये हमें दर्शाना है, ये 0 के इक्वल लाना है, और इसकी सहायता से ही हमें इन्वर्स भी निकालना है। अभी तक हम इन्वर्स दो मेथड से निकालना सीख चुके हैं। पहला, जो इससे पहले वाला जो हमारे पास चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 में आव्यूह में हम प्रारंभिक संख्याओं द्वारा आव्यूह का इन्वर्स निकाले थे, और इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम इन्वर्स फाइंड कर रहे थे एडजॉइंट की हेल्प से। अब हमें जो ये प्रूव करना है, हमें इक्वेशन दी होगी, इस इक्वेशन की हेल्प से हमें ए इन्वर्स भी निकालना होता है। आइए इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। हमें जो आव्यूह दिया है, पहले हमें इक्वेशन को प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है 0 के इक्वल है। हम इसमें हमें ए दिया है, हम पहले a² निकालेंगे। इस इक्वेशन में जितनी भी क्वांटिटी है उनको अलग से निकाल के इसी इक्वेशन में पुट करके हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड 0 के इक्वल प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे? ए हमें दिया है, a² निकालेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करके a² आ जाएगा, और फिर 5 को a से मल्टीप्लाई करके 5a निकालेंगे, और आइडेंटिमेटिक को 7 से मल्टीप्लाई करके इस 7i को फाइंड करेंगे, और ये 3 के वैल्यूज़ को निकाल के अलग से निकाल के इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और हमें 0 के बराबर प्रूव करना है। फिर इसकी सहायता से हम इन्वर्स फाइंड। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास a था, तो हम पहले a² फाइंड करेंगे। a² हमें कैसे मिलेगा? a को अगर मैं a से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास a² फाइंड हो जाएगा। हमारे पास a है 3, 1, -1 और 2। ये भी a होगा, 3, 1, -1 और 2। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इससे यहाँ से इधर की ओर जाएंगे, यहाँ से नीचे की ओर, तो 3 × 3 9 हो गया, प्लस 1 × -1 -1। अगली एलिमेंट हमारे पास बचेगा 3, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। तो ये इस प्रकार अगला नेक्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा हमारे पास? -3 + -2, -3 + -2। अब इस एलिमेंट के लिए हम कहाँ जाएंगे? फिर -1 × 1 -1, 2 2 जा 4। इस प्रकार हमने ऐड किया, 9 में से -1 कैंसिल हुआ, 8 बचा, 3 2 5, -3 -2 -5, 4 में से 1 कैंसिल हुआ, 3। इस प्रकार ये हमें a² एलिमेंट्स मिला, a² आव्यूह प्राप्त होता है। अब हम 5a निकाल रहे हैं, a को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 5 जो है इस आव्यूह के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 5 2 15, 5 -5 और 5 2 10। ये हमें 5a मिला। इस प्रकार 7i भी हमें मिलेगा। 7i को अलग से ना निकाल के अब मैं इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन हमारे पास थी a² -5a + 7i। ये वैल्यू हमारा a² था। ये हमारे पास 5a हमने निकाला है, और i वाले मैट्रिक्स को, क्योंकि 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है, इसमें 2 × 2 मैट्रिक्स का आइडेंटिमेटिक लिखा, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई करने पर इसी इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ। ये कैसे ऐड होगा? 8 - 15 + 7, वही लिखा है 8 - 15 + 7। ये दूसरा एलिमेंट कैसे होगा? 5 - 5 + 0। अगला एलिमेंट हो जाएगा -5 -5 + 0। नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 3 - 10 + 7। 3 - 10 + 7। तो इस प्रकार हमें ये एलिमेंट प्राप्त होगा। ये हमें बता 15 - 15, ये एलिमेंट 5 से 5 कैंसिल हो गया, 0 बचता है। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 0 0 हुआ। यहाँ देखिए, ये है 7 और 3 कितना हो गया? -7, और ये +7। 3 - 7 7 हो गया। इस प्रकार -7 + 7, तो ये सारे के सारे एलिमेंट हमें 0 0 0 0, क्योंकि हमें 0 ही प्रूव करना था। इस प्रकार हमें ये जो एलिमेंट, जो इक्वेशन थी a² -5a + 7i, जो हमें 0 प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड। अब हम क्या करना था? इस इक्वेशन की हेल्प से हमें इन्वर्स फाइंड करना होता है। हम इस इक्वेशन की हेल्प से इन्वर्स फाइंड करते हैं। जब हमने इक्वेशन लिखा a² -5a + 7i था, हमने 7i को इस राइट हैंड साइड डाल दिया। अब हम क्या करेंगे? इस a² को a लिखा, -5a = 7i। अब दोनों पक्षों में इसको a इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ a इन्वर्स a हो जाएगा, फिर a वैसा ही ऑलरेडी है, फिर 5 a इन्वर्स a हो गया, ऐसे यहाँ -7 a इन्वर्स और a। अब हमें पता है कि a इन्वर्स हमारे पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिलता है। a इन्वर्स क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। अब जहाँ भी इस इक्वेशन में a इन्वर्स और a होगा, उसकी जगह हम i रख देंगे।
ये है ए इनवर्स हमारे पास, इसकी जगह मैं आई रख दूंगा, ए पहले से है। इसी प्रकार 5 ए इनवर्स ए हमारे पास आई हो जाएगा, और यहाँ 7 ए इनवर्स आई क्या हो जाएगा, ओनली 7 ए इनवर्स बचेगा। अब मैं इस 7 ए इनवर्स को एक साइड रखूंगा, बाकी जो वैल्यू है उसको एक साइड रखूंगा, तो हमें ए इनवर्स की वैल्यू प्राप्त होगी 1/7 -7 नीचे आ जाएगा, तो ए -5 भी हमें प्राप्त होगा। अब हम ए इनवर्स हमें निकल चुका है, अब हम ए की जगह आबियों का मान रखेंगे, 5 आई की जगह रखेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास था ए इनवर्स -1/-7 ए -5 अब मैं ए मैट्रिक्स की जगह ए की वैल्यू रखूँगा और -5 आई। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, -1/7 पीछे से आगे से ऐसी है, तो 3 -5 सेकेंड एलिमेंट होगा, 1 - 0 नेक्स्ट एलिमेंट होगा, -1 + 5 -0 फिर हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट 2 - 5। इस प्रकार हमें ये आव्यूह प्राप्त होता है, -1/7 3 -5 -2 1 -1 और -3। इस प्रकार हमें ए इनवर्स ही मिलता है 1/7, और माइनस बाहर था, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस से 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 और 3, ये हमें निकल के आता है ए इनवर्स = 1/7 आव्यूह 2 1 -1 एंड 3। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 14 क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी सेम ऐसी क्वेश्चन है। हमारे पास एक आव्यूह ए दिया है 3 2 1 1 के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि A² + A कैपिटल ए बी आई बराबर 0 हो जाए। हम इन वैल्यूज़ को निकाल के इसमें रखेंगे और ए और बी का मान निकालेंगे। वही जैसे पहले स्टेप में किया था, हमने A² की वैल्यू फाइंड करते हैं, हमें ए गिवन है, A² कैसे निकालेंगे, A × A मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम दोनों एलिमेंटों को हमने ए आव्यूह रखा, बी ए आव्यूह इसको रखा, अब मल्टीप्लाई करें 3 × 3 9 2 × 1 2। इस एलिमेंट की ओर जाएंगे, 3 2 = 6 3 2 = 6 और 2 1 = 2। इस प्रकार यहाँ पहुँच जाएंगे 3 1 = 3 1 × 1। अब अगली में बचेंगे 1 × 2 + 1 × 1, तो हमें एलिमेंट प्राप्त होता है आव्यूह के 9 2 11 हो गया, 6 + 2 8 3 + 1 4 2 + 1 3। A² हम निकाल चुके हैं। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, A² + स्मॉल a कैपिटल ए + स्मॉल b i बराबर 0। इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे और a और स्मॉल b का मान फाइंड करेंगे। आइए मान निकालते हैं। A² स्मॉल a + स्मॉल ए कैपिटल ए + स्मॉल b i = 0। हमने A² की जगह a रखा, स्मॉल ए रखा, कैपिटल ए की वैल्यू रखी, बी रखा, आई आइडेंटिमेट्रिक लिखी, और 0 आव्यूह को हम 0 आव्यूह रखा, क्योंकि 2 × 2 आव्यूह का मैट्रिक्स है, तो इसमें 0 वाला भी 2 × 2 ऑर्डर का ही आव्यूह हमें लिखना चाहिए। अब हम इस इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, कैसे ऐड होगा, पहला एलिमेंट है यहाँ का, पहला एलिमेंट पहला एलिमेंट पहला एलिमेंट पहला एलिमेंट, इनको एक साथ जोड़ेंगे, पहला एलिमेंट ही बनेगा, तो ये 11 + 3a + b + 0 11 + 3 + b। अब नेक्स्ट इस एलिमेंट हमें मिलेगा, यहाँ का सेकेंड एलिमेंट 8, यहाँ का एलिमेंट 2a + यहाँ का एलिमेंट 0। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुँचेंगे, 4 + a + 0 4 + a + 0, यहाँ पहुँचेंगे 3 + a + b = 0 0 0 0। अब हम तुलना कर देंगे, क्योंकि ये भी 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जब ऑर्डर सेम हो दो आव्यूह, तो हम उनके अंगत एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, इस प्रकार हम तुलना कर सकते हैं। तो इसका पहला एलिमेंट इसकी पहले एलिमेंट के बराबर होगा, इसी प्रकार सारे एलिमेंट इनके सारे एलिमेंटों के बराबर इक्वल होगा। हम कंपेयर कर लेते हैं, तो 11 + 3a + b = 0। इसी प्रकार 8 + 2a बराबर 0 और 4 + a बराबर 0, a + a 3 + a + b बराबर 0। हमने यहाँ से देखा 4 + a बराबर 0 है, तो a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -4। जब 4 + a बराबर 0 था, तो हमें a की वैल्यू -4 मिल गई। अब इस a की वैल्यू को हम इस वाले एलिमेंट में रख दीजिए, इक्वेशन में रख दीजिए, 3 + a + b बराबर 0। हमने रखा 3 + a + b बराबर 0, इसमें a की जगह -4 रखूँगा, तो क्या मिलेगा, a -4 + b, हमें v की वैल्यू प्राप्त होती है a। इस प्रकार हमें दो वैल्यू जो हमें अननोन वैल्यू थी a एंड b की वैल्यू प्राप्त होती है, a = -4 b = 1। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, आव्यूह हमें एक आव्यूह दिया है A 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, इसलिए मैंने इस
क्वेश्चन को उठा रहा हूँ क्योंकि है प्रोसेस वही है, हमें प्राप्त करना है या शो करना है a² - 6a² + 5a + 11i = 0, ये हमें प्रूव करना है और इसकी हेल्प से हमें a इनवर्स निकालना है। उसी प्रकार करेंगे जैसे हमने 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स के लिए क्वेश्चन को प्रूव किया था। हमारे पास आव्यूह है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। पहले हम a² फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को। a² हमारे पास a² प्राप्त होगा, हमें a इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे, a ये है, ये भी a है। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए इस a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, इस एलिमेंट से इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 1 1 हो जाएगा। इस एलिमेंट से इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला एलिमेंट बनता है हमारे पास। इसी प्रकार अब इस 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, इस 1 से इस 2 को 2 इंटू 1 इंटू 2, इस एलिमेंट से इस यहाँ वाले को -1। अब इन्हीं एलिमेंट से हम इसके थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तीसरा एलिमेंट मिलेगा 1 इंटू 1, 1 इंटू -3, 1 इंटू 3, ये एलिमेंट। इसी प्रकार अब पहले जैसे हमने पहले रो को उठाया था, अब हम सेकंड रो की बात करेंगे। 1 इंटू 1 + 2 इंटू 1 + 2 -3 इंटू 2, ये हमने लिखा। अब इसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 + 2 इंटू 2 + -3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पहुँचेंगे हम 1 इंटू 1 -6 -3, 3 3 जा 9। थर्ड कॉलम में आएंगे, थर्ड रो में आएंगे 2 इंटू 1 -1 इंटू 1 + 3 इंटू 2 1 के 6। इसी प्रकार इस एलिमेंट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसी पंक्ति से हम इस स्तंभ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। आई होप कि ये मल्टीप्लाई वाला समझ में आ रहा होगा, इसको हमने पहले से ही वीडियो में कर चुके हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 1 इंटू 1 1 + 1 + 2 = 4 मिलता है। 1 कैंसिल हो गए, 2 ये 3 कैंसिल हो गए, 1 मिला। इस प्रकार ये हमें -3 मिलता है, ये 8 मिलता है, ये 14 मिलता है माइनस का, ये 7 ये -3 और ये 14। a² हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें a³ फाइंड करना है। a³ कैसे फाइंड होगा, इस a² को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a³ प्राप्त हो जाएगा। ये मैंने a² वाला एलिमेंट लिखा, आव्यूह लिखा और ये a लिखा। इसी प्रकार पहले इस आव्यूह से इस आव्यूह के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ के रो और यहाँ का कॉलम को लेंगे तो हमें पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट मिलेगा। इस प्रकार ऐसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं तो हमने मल्टीप्लाई किया, पहला एक एलिमेंट को देखते हैं, 4 × 1 4, 2 × 1 2, 1 × 2 2। इसी प्रकार इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 धन 2 × 2 धन 1 × -1, यहाँ पहुँच गए। अब 4 × 1 धन 2 × -3 धन 1 × 3, ये यहाँ पहुँच गए। इसी प्रकार ये एलिमेंट, ये पंक्ति मिलेगी और इसी प्रकार हमें अगली पंक्ति भी मिलेगी। तो ये हमें प्राप्त होता है 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 एंड 58। जब हम a³ निकाल चुके हैं, अब हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करके इक्वेशन को वैल्यू को सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है a³ - 6a² + 5a + 11i। अब हम इनकी वैल्यूज रखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। a³ की वैल्यू हमने ये रखी, -6 लिखा, a² की जो निकाल के आया था उसको हमने a² ये रख दिया, प्लस लिखा 5a की वैल्यू हमारे पास ये थी और p + 11 रखा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा, ये कि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का ही होगा। अब इनको सिंपली मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐड कैसे करेंगे, सारे 1 2 3 4 जो आव्यूह है इनकी पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट ही ऐड हुआ। जैसे इसका पहला एलिमेंट 8 है, 8 फिर -6 को 24, अब 5 एकम 5, इसका 11 एकम 11। इसी प्रकार दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से ऐड होगा, इसके दूसरे एलिमेंट के ऐड होगा, यहाँ भी इसके दूसरे एलिमेंट से ऐड होगा। तो 7 ऋण 12 धन 5 धन 0। तीसरा एलिमेंट 1 ऋण 6 एकम 6 धन 5 एकम 5 धन 0। अब हम यहाँ वाले एलिमेंट में आते हैं, -23 प्लस हो जाएगा, ऋण ऋण प्लस हो जाएगा, 18 + 5 + 0। यहाँ से बात करेंगे सेकेंड एलिमेंट की, 27 -8 छक्के 48 + 5 दूनी 10 + 11 एकम 11। अब यहाँ लास्ट वाले में आएंगे तो -69 -14 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे
14 तो ये आपको 84 मिलेगा प्लस का, और फिर 5 3 जा 15 मिलेगा, और यहाँ 11 0 जा 11 मिलेगा। इसी प्रकार हम यहाँ पहुँचेंगे इस एलिमेंट 32, यहाँ का 42, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पहुँचेंगे -13, इसका सेकेंड एलिमेंट 6 3 जा 18 प्लस हो जाएगा, और इसके सेकेंड -5 हो जाएगा, और ये 0 मिलेगा। लास्ट एलिमेंट यहाँ 58 है, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, 14 6 जा 84 माइनस का होगा, ये -15 सॉरी ये +15 हो जाएगा, क्योंकि 5 3 जा 15 होगा, ये 11 × 11 तो +11 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये एलिमेंट हमने लिखे। सारे के सारे एलिमेंटों की पहले एलिमेंट अगर हम जो ये एलिमेंट मिला सारे के अवयव के पहला एलिमेंट को जोड़ के मिला, ये सेकंड एलिमेंट को, ये थर्ड एलिमेंट को, इसी प्रकार ये एलिमेंट हमें इन ऐसी क्रम में जोड़ने पर अवयव प्राप्त हो रहा है। अब हम देखते हैं जब हमने इन सारे को ऐड किया जहाँ पर, और माइनस करने पर माइनस किया, जैसे हमारे पास ये है 8 -24 + 5 + 11, तो ये -24 है, इन सबको ऐड करने पर -24 हो जाएगा, तो ये हमें 0 अवयव प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार ये -12 है, तो 5 और 7 -12, और ये +12 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए -6 है, 5 और +1 +6 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही -23 है, तो 18 + 5 माइनस ये भी +23 का हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहीं -48 है, तो 10 + 11 + 27 ये भी +48 का बनेगा, ये भी हमें 0 मिल जाएगा। ये -69 है, और -15 है, और ये 84 है माइनस, और इस माइनस को ऐड करेंगे तो ये -84 मिलेगा, और ये +84 है, ये भी हमें 0 प्राप्त हो गया। ऐसे 32 है, ये -42, और ये 32 + 10 +42 कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमें 0 मिलेगा। इसी प्रकार माइनस माइनस हमें ये 18 मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा, और ये क्वांटिटी भी 0 मिलेगा। इस प्रकार हमने जो प्रूफ करना था वो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, a³ - 6a² + 5a + 11i = 0 प्रूफ करना था। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब इसकी हेल्प से हमने ए इन्वर्स फाइंड करना था। ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को हम क्या करते थे, ए इन्वर्स से डिवाइड कर लेते, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेते। तो यहाँ भी वही करेंगे, a³ - 6a² + 5a - 11i = 0 को ए इन्वर्स से गुणा करने पर, ए इन्वर्स से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए इन्वर्स ए और a² प्राप्त होगा, क्योंकि ए को इसमें से एक ए को हमने ए इन्वर्स के साथ लिखा, क्योंकि ए इन्वर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्राप्त होता है हमें, बाकी a² को हमने ऐसे ही अलग से रख दिया। यहाँ भी इस ए में ए इन्वर्स को साथ ए को रखूँगा और ए को पीछे से रख दूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 6 ए इन्वर्स और इस ए को पीछे रख दिया। यहाँ 5 ए इन्वर्स ए हो जाएगा, ये 11i ए इन्वर्स = आई, यहाँ हमारे इक्वल में 0 था, तो ए इन्वर्स 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये क्वांटिटी हमारे पास 0 प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ देखिए जो ए इन्वर्स ए क्या प्राप्त होता है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है, यानी कि 1 प्राप्त होता है, उसको हम छोड़ सकते हैं, तो ओनली हमारे पास ए² बचा। यहाँ भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ओनली 6a बचेगा। यहाँ ए इन्वर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, छोड़ सकते हैं, ओनली 5i बचा। यहाँ पर प्लस 11 ए इन्वर्स ही बचा, आइडेंटिटी को हम छोड़ सकते हैं, और ये 0 हो जाएगा, ये क्वांटिटी हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स को एक लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी चीज़ों को राइट हैंड फेंक देंगे। तो ए 11 ए इन्वर्स है, मैंने इसको यहीं रखा, इक्वल हो जाएगा -a² + 6a - 5i। इसकी हेल्प से हम इनकी वैल्यू रख के ए इन्वर्स ईजिली फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 11 ए इन्वर्स = -a² + 6a - 5i। ये सारे की वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी गिवन है, हम पहले से निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पे a² की वैल्यू रखेंगे और 6a रखेंगे और -5 रखेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख देंगे। इसकी हेल्प से हम इनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ए इन्वर्स इजीली निकाल सकते हैं। तो हम वही चीज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसका पहला एलिमेंट, इसके पहले एलिमेंट और इसके पहले एलिमेंट को एक साथ रखेंगे। इसी प्रकार इसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट, इस प्रकार हम सारे के सारे एलिमेंट को ऐड करते हुए सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। ये -4 है, -4 लिखा। इसका सेकंड एलिमेंट हमारे पास बचता है 6 × 4 6 × 1 सॉरी -4 + 6 - 5, ये बन गया सेकंड एलिमेंट। -2 क्योंकि ये बाहर से माइनस है, -12 और इसका -5। इसी प्रकार इसका -14 18 6 3 जा 18 और यहाँ 0। यहाँ का एलिमेंट बचा हमारे पास 7, सेकेंड एलिमेंट 6 दूनी 12।
इसी प्रकार हम ये एलिमेंट इनके सभी संगत एलिमेंट के साथ हम ऐड कर सकते हैं। तो 11 ए इनवर्स हमें मिलता है, इनको हम ऐड कर रहे हैं और जो माइनस हो रहा है उनको माइनस करने पे हमें मिलता है 3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1 ए इनवर्स हो जाएगा। इस 11 को नीचे डाल देते हैं तो हमें प्राप्त होता है, ये माइनस था, -3 4 5 9 -1 -4 5 3 -3 -1। इस प्रकार हमें ए इनवर्स, इस 11 से इसको डिवाइड कर देता हूँ तो हमें सारे के सारे एलिमेंट -3/11 हो जाएगा, 4/11 हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा, 9/11 -1/11 -4/11 5/11 -3/11 और 1/11। इस प्रकार हमें ये ए इनवर्स से इजिली फाइंड हो गया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर था, करना उसी प्रोसेस से। अब 16 क्वेश्चन भी सेम वही क्वेश्चन है। ए आपने दिया है a³ - 6a² + 9a - 4i = 0 हमें प्रूव करना है, दर्शाना है और इसकी सहायता से ए इनवर्स भी निकालना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको स्टेप बाय स्टेप उसी क्वेश्चन की तरह, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 की तरह आप लोग खुद करेंगे। अब 17 एंड 18 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हैं, हमें इनको सॉल्व करना है। यदि ए 3 कोटि 3 का एक आव्यूह है, मतलब ए जो आव्यूह है हमारे पास उसका ऑर्डर 3×3 का है, तो एडजॉइंट ए का मॉड का मान क्या होगा। हमें पता है जब मॉड एडजॉइंट ए होता है, मॉड ए जो भी हो जिस ऑर्डर का होगा उसमें से उसकी एक पावर माइनस हो जाती है। जैसे एडजॉइंट ए होगा मॉड ए, ये जो आव्यूह जिस ऑर्डर का होगा उस ऑर्डर में से एक लेस हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर 3×3 ऑर्डर का है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस n की जगह हम क्या रखेंगे, 3 कोटि का है तो यहाँ पर 3 रख देंगे तो हमें a² प्राप्त हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए हमें मॉड a² प्राप्त होगा, ये ऑप्शन बी से होगा। तो ये याद रखिएगा कि एडजॉइंट ए का मॉड उस आव्यूह के मॉड के जिस कोटि का होगा उसमें से एक पावर लेस हो जाती है। ये एक फॉर्मूला समझ लीजिए या इसको प्रॉपर्टी समझ लीजिए। नेक्स्ट है, ये आपका ऑप्शन बी है, बी वाला सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 18 क्वेश्चन है। यदि ए कोटि 2 का एक व्युत्क्रम आव्यूह है, व्युत्क्रम आव्यूह मतलब उसका व्युत्क्रम निकल सकता है, मतलब उसका सारणिक वैल्यू नॉन जीरो होगा, तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स किसके बराबर होगा ये हमें निकालना है। देखते हैं अगर ये व्युत्क्रमी आव्यूह होगा तो ये नॉन जीरो एलिमेंट होगा, मतलब नॉन जीरो सारणिक का मान होगा इसमें। अब हमें पता होता है कि ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी प्राप्त होता है। हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इसी बेस पर, तो ए इनवर्स हम आई इसको लेके चल रहे हैं। हमने इनका मॉड निकाला, जब मॉड निकाला तो आई का मॉड तो 1 हो जाता है, तो ए इनवर्स बराबर हमें 1 प्राप्त होगा। हम यहाँ से ए इनवर्स हमें प्राप्त होगा तो इस मॉड ए को हम नीचे डाल सकते हैं, तो ए इनवर्स का मॉड हमें मिलेगा मॉड ए। अब मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगाऊंगा तो यहाँ डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर हमें मिलता है डिटर्मिनेंट ए। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स का मान हमें क्या मिलेगा, 1/डिटर्मिनेंट्स ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।